हेलो दोस्तों, जीके के एक और नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं वह आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखें। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयकर देना जो है वह मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब चलिए मौलिक कर्तव्य के बारे में और भी कुछ बातें जानें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे मूल संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, ठीक है। और जब यह जोड़ा गया था तो उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन फिर संविधान में 86वां संशोधन किया गया और उसके बाद ये जो ऑप्शन डी में दिया है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा जो है वह प्रदान करना अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आज के समय में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या है 11। अब आपसे सवाल पूछ सकता है यह भी कि यह जो मौलिक कर्तव्य है यह किस भाग में है संविधान के? तो संविधान के 4A जो पार्ट है उसमें ये है, और अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इन सबको याद रखना आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माइकोराइजा किनके बीच का एक सहजीवी संबंध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक और पौधे के बीच का है, ठीक है। गदर पार्टी से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खुदीराम बोस जो है यह गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। यह जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था सोहन सिंह भाखना, ठीक है। और रास बिहारी बोस जो थे यह इसके एक प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28 फरवरी जो है उसी दिन को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका जो शासनकाल है वह 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। और इसके शासनकाल के दौरान जो राजधानी थी वह थी लाहौर। तो ऑप्शन बी लाहौर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन, जो कि एक गैस के रूप में होती है और पौधों में यह एक हार्मोन का काम करती है, ठीक है। और यही जो एथिलीन है इससे पौधों में के लंबाई में वृद्धि होती है। अगर आपसे पूछे कि ये जो एथिलीन है इसका निर्माण पौधे के किस भाग में होता है, ठीक है, पौधे के हर भाग में एथिलीन जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। कांग्रेस लीग स्कीम 1916 को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं हम इसे। यह जो कांग्रेस लीग स्कीम है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था इसके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। और इसे हम जानते हैं लखनऊ समझौता के नाम से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल जो है यहीं पर स्थित है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी कंपनी टिकटॉक वीडियो ऐप के स्वामित्व को रखती है? यह क्वेश्चन जो है यह करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो टिकटॉक वीडियो ऐप है यह चीन की एक ऐप है, ठीक है। और हाल ही में भारत सरकार ने इसे भारत में बैन किया है। आपको बताना है कि इसकी जो स्वामित्व कंपनी है वह कौन सी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है बाइट डांस। यहाँ पर बाइक ऑप्शन में नहीं है बल्कि बाइट है, गलती से मिस टाइपिंग हो गई है यहाँ पर। तो बाइट डांस जो कंपनी है वही टिकटॉक की मालिक कंपनी है, ठीक है। निम्न में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है विटामिन सी जो होती है यह जल में घुलनशील होती है। देखिए मैं यहाँ पर आपको सबके बारे में बता देता हूँ। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील होती है, ठीक है। और बाकी के जो विटामिन है ए, डी, ई और के, ये जो 4 विटामिन हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो आपको इन सबको याद रखना है क्योंकि इससे जो सवाल है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है
और कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको याद रखना है केवल दो जो विटामिन है बी और सी ये जल में घुलनशील होती हैं, और बाकी विटामिन ए, डी, ई, के ये जो 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। किस रक्त समूह में यानी कि ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बी जो रक्त समूह होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन जो एंटीजन होता है, एंटीजन ए और बी ये दोनों मौजूद रहते हैं इस रक्त समूह में यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन जो है वह विश्व में 1 नंबर पर आता है गेहूं के उत्पादन में। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है वह है भारत। ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का वह है अमेरिका। तो इन तीनों को याद रखना आपको। भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो जो भारत का पहला डाकघर है वह स्थापित किया गया था 1766 ईस्वी में बॉम्बे में, जिसे कि अब मुंबई नाम से जानते हैं हम। तो इसे याद रखना आपको। अगला सवाल देखें, खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी की एक प्रकार होती है खादर और बांगर। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं। ठीक है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं बांगर। तो इसे याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेयजल के पीएच मान की अनुमन्य सीमा कितनी होती है? ठीक है। तो पीएच वैल्यू आपको बताना है कि पीने की जो जल होती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है जिसे कि हम पी सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन है 6.5 से 8.5 के बीच में पीएच मान की जो पानी होती है वह पीने के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है। यह जो पीएच मान होता है इससे हम किसी विलयन का या फिर किसी पदार्थ के प्रकृति को जानते हैं कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वह जो पदार्थ होता है उसे हम अम्लीय मानते हैं, और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो उसे हम मानते हैं क्षारीय। ठीक है। और उसका पीएच मान अगर पूरा 7 हो तो उसे हम ना तो अम्लीय मानते हैं ना क्षारीय, बल्कि उसे हम उदासीन मानते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यूसीआई किसकी विश्व चैंपियन प्रतियोगिता है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो यूसीआई है इसका पूरा अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो यूसीआई का पूरा अर्थ होता है यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल, और यह जो संस्था है यह साइकिलिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है उसको आयोजित करती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यह किससे संबंधित प्रतियोगिता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइकिलिंग से संबंधित। ठीक है। और यह जो यूसीआई है इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है तो यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो मीनाक्षी मंदिर है यह तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और यह जो मंदिर है यह देवी पार्वती से संबंधित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, और इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, तो इसी को राइट आंसर आपको चुनना होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में पूंजी बाजार विनियमित नहीं करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यही पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है भारत में। उसके बाद ये जो इरडा है, वित्त मंत्रालय है और सेबी, ये तीनों जो हैं यह पूंजी बाजार को विनियमित करते हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस जो है उसका एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पास्कल जो होता है वह स्ट्रेस का यानी कि प्रतिबल जो है उसका एसआई इकाई होता है। वोल्ट जो है यह विद्युत विभव का एसआई इकाई होता है। वाट जो है यह विद्युत की शक्ति जो है उसकी एसआई इकाई होती है। और जूल जो है यह कार्य और ऊर्जा इन दोनों का एसआई मात्रक है। ठीक है। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिज का अधिकांश अवशोषण कहाँ पर होता है? तो देखिए हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है वह छोटी आंत में जाकर के पूरी होती है। ठीक है। और यहीं पर लगभग 90% जो खनिज और पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी आंत। इसे कोबालमीन नाम से भी जाना जाता है।
आपको बताना है कि कौन सी विटामिन जो है इसका रासायनिक नाम कोबालमीन है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12 जो होता है उसी का रासायनिक नाम होता है कोबालमीन। विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B7 जो है इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। और विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। तो इन चारों को याद रखना है, ये चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल जो है वही पहले स्थान पर है, ठीक है। सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो सेल्वा वन के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं और ये एक तरह के सदाबहार वन होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है चौड़ी पत्ती और सदाबहार वन के प्रकार हैं ये सेल्वा वन। अगला सवाल है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू जो अनुसंधान संस्थान है यह स्थित है शिमला में। तो ऑप्शन सी शिमला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो नाभिकीय विखंडन जो है वह शुरू होती है न्यूट्रॉन के द्वारा। तो ऑप्शन है न्यूट्रॉन राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली जो वीडियो है वह आपसे मिस ना हो और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।